नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। यहाँ पर 6 डाला ग्रंथ विराजमान है जिनके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। पंडित दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत 1855 से 1856 के बीच में अलीगढ़ हाथरस में हुआ था। पंडित दौलत राम जी के पिता का नाम टोडरमल था। पंडित दौलत राम जी का जाति पल्लीवाल था और गोत्र गंगटीवाल था। पंडित दौलत राम जी का विवाह सेठ चिंतामणि जैन अलीगढ़ की सुपुत्री से हुआ था और कविवर पंडित दौलत राम जी का देहांत मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 1923 को हुआ था। तो आज हम पहली ढाल का शुरुआत करेंगे। तो पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन किया है और दुखों के कारण का वर्णन किया है। तो यहाँ पे मंगलाचरण में कहा जाता है 3 भुवन में सार, मतलब कि तीनों लोकों में सार यानी कि उत्तम वस्तु। उत्तम वस्तु मतलब जो महान है वो। वीतराग मतलब राग द्वेष रहित। विज्ञानता अर्थात केवल ज्ञान। शिव स्वरूप शिवकार अर्थात आनंद स्वरूप। शिव स्वरूप अर्थात आनंदकार आनंद स्वरूप। शिवकार अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने वाले। नमः त्रियोग समारिके। नमः मतलब नमस्कार करता हूँ। कैसे? त्रियोग तीनों योगों से। 3 योग कौन कौन से? मन वचन काया। ये तीनों योगों से संहार के सावधानी पूर्वक। तो यहाँ पे क्या कहा है? राग द्वेष रहित केवल ज्ञान, 3 लोक में उत्तम वस्तु, आनंद स्वरूप जो मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं, उसे मैं तीनों योगों से सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे अब दूसरा छंद। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख जाए दुख दे भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जे अर्थात जो, त्रिभुवन में अर्थात तीनों लोकों में। जे त्रिभुवन में अर्थात जो तीनों लोकों में। जीव अनंत अर्थात प्राणी अनंत हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, जो त्रिभुवन में तीनों लोकों में जीव अनंत हैं। सुख चाहे दुख ते भयवन, वे सब अनंत प्राणी क्या चाहते हैं? सुख की इच्छा करते चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ताते दुखहारी सुखकार। ताते मतलब इसीलिए। दुखहारी अर्थात दुख का नाश करने वाली। सुखकार अर्थात सुख को देने वाली। कहे सीख गुरु करुणाधार अर्थात कि जो कहे सीख गुरु करुणाधार, जो मतलब कि आचार्य है वो दया करके तुमको दुख का नाश कराने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है इस छंद में? तीनों लोकों में जो अनंत प्राणी है वह सुख की इच्छा करते हैं और दुख से डरते हैं। इसीलिए आचार्य दया करके दुख का नाश करने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा
तीसरा छंद गुरु शिक्षा सुनने का आदेश तथा संसार परिभ्रमण का कारण। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह मद पियो अनादि, भूले आपको भर मतवादी। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, यहाँ पे कहा गया है कि भवि भवि अर्थात हे भव्य जीवो। यहाँ पे आया है ना भवि, हे ताहि सुनो भवि, तो हे भव्य जीवो, जो अर्थात यदि, अपनो अर्थात अपना, कल्याण अर्थात हित चाहते हो तो, ताहि अर्थात ताहि मतलब उनकी। अब इससे पहले वाले शब्द में उनकी किसकी कहा था? गुरु की। तो गुरु की वह शिक्षा, ताहि मतलब वो क्या था? वो गुरु की शिक्षा। मन को, थिर अर्थात स्थिर, आन अर्थात करके, सुनो अर्थात सुनो। अनादि काल से मोह महामद मतलब मोह रूपी महामदिरा, पियो पीकर, आपको मतलब कि अपने आत्मा को, भूल अर्थात भूल कर, वादी या अर्थात व्यर्थ, भ्रमत मतलब भटक रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हे भव्य जीवो, यदि अपना हित चाहते हो तो ताहि अर्थात गुरु की वह शिक्षा को, मन को स्थिर करके सुनो। अनादिकाल से मोह रूपी मदिरा पीकर अपने आत्मा को भूलकर व्यर्थ ही तुम भटक रहे हो। चौथा छंद इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और निगोद का दुख। तास भ्रमण की है बहु कथा, पैव चुकहु कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद बंजार, बीतो एक इंद्रिय तबदार। तास अर्थात उस संसार में, भ्रमण की भटकने की, है बहु कथा मतलब कि उसकी कथा बहुत बड़ी है। पै अर्थात तथापि, यथा जैसी, मुनि अर्थात पूर्वाचार्यों ने कही है, तथा तदनुसार मैं भी कछु थोड़ी सी कहूँ अर्थात कहता हूँ। कौन कहते हैं? टोडरमल जी, दौलत राम जी। निगोद मंझार, निगोद में एक इंद्रिय जीव की, एक इंद्रिय कौन होते हैं? स्थावर, एक इंद्रिय जीव। एक पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। तन अर्थात शरीर, धार अर्थात धारण करके, अनंत काल बीत्यो अर्थात व्यतीत हुआ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? उस संसार में भटकने की कथा बहुत बड़ी है, तथापि जैसी पूर्वाचार्यों ने कही है, तदनुसार मैं भी थोड़ी सी कहता हूँ। दौलत राम जी कहते हैं कि पूर्वाचार्यों ने कही है, फिर भी मैं थोड़ी सी कहता हूँ। क्या कहते हैं? निगोद में एक इंद्रिय जीव के शरीर धारण करके अनंत काल व्यतीत हुआ है। पांचवा छंद निगोद का दुख और वहां से निकलकर प्राप्त की हुई पर्याय। एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मरो भर्यो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। एक श्वास में 8-10 बार मतलब कि एक ही श्वास में 8-10 बार अर्थात 18 बार
जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, अर्थात जन्म लिया, मरण हुआ और बहुत दुख सहन किया। कहाँ की बात चल रही है ये? निगोद की। निकसी भूमि जल पावक भयो, निकसी अर्थात निकलकर, कहाँ से निकलकर? निगोद से निकलकर। भूमि जल पावक भयो, भूमि अर्थात पृथ्वी कायिक, जल कायिक और पावक अर्थात अग्नि कायिक। भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, पवन अर्थात वायु का एक जीव हुआ, प्रत्येक वनस्पति अर्थात वनस्पति जीव हुआ। तो यहाँ पे क्या कहा है कि एक सांस में 18 बार, 8-10 बार अर्थात 18 बार, 8 मतलब 8, 10 मतलब 10, तो 8 + 10 18, तो 18 बार जन्मा और मरा। दुखों के समूह को सहन किए उसने, निगोद के जीव ने, और वहाँ से निकलकर पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव हुआ और वायु का एक और वनस्पति का एक जीव हुआ। कहाँ से निकलकर? त्रियंच गति में त्रस पर्याय की दुर्लभता और उसका दुख। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, तो पर्याय लई त्रस तणी, लट पिपील आदि शरीर, धरि धरि मायो सही बहु पीर। यहाँ पे क्या कहा है? दुर्लभ लही जो चिंतामणि, मतलब कि जिस प्रकार चिंतामणि रत्न, दुर्लभ अर्थात कठिनाई से, लही अर्थात प्राप्त होता है, जिस प्रकार चिंतामणि रत्न दुर्लभ कठिनाई लही प्राप्त होता है, कठिनाई से प्राप्त होता है, त्यो उसी प्रकार त्रस तणी, त्रस की पर्याय लही प्राप्त हुई, लट अर्थात इल्ली, पिपील अर्थात लट मतलब इल्ली जो 2 इंद्रिय का होता है, पिपील अर्थात चींटी जो 3 इंद्रिय का होता है, चींटी 3 इंद्रिय का होता है, अली अर्थात भंवरा वो 4 इंद्रिय का होता है, और इत्यादि शरीर, धर अर्थात बारंबार धारण करके, मर्यो अर्थात मरण को प्राप्त हुआ, बहुपीड़ अर्थात अत्यंत पीड़ा सही सहन की। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? जिस प्रकार चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस जीव ने त्रस की पर्याय बड़ी कठिनाई से प्राप्त की है। उस त्रस पर्याय में भी लट अर्थात इल्ली 2 इंद्रिय जीव, चींटी 3 इंद्रिय जीव, भंवरा 4 इंद्रिय जीव के शरीर धारण करके मरा और अनेक दुख सहन किए। हम कौन से इंद्रिय के जीव हैं? 5 इंद्रिय में कौन से? संगी की असंगी? संगी अर्थात मन सहित, असंगी अर्थात मन रहित। 7वां छंद त्रियंच गति में असंगी तथा संगी के दुख। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। इसमें ये जो दूसरा लाइन है सिंहादिक सैनी, उसके बाद जो शब्द है वो है नहीं है, वो हवे है, नीचे वो थोड़ा सा वो है, सिंहादिक सैनी हवे क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? कभी, कबहु अर्थात कभी, पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय, पशु अर्थात त्रियंच गति के जीव वो हुआ, मन के बिना निपट अर्थात अत्यंत अज्ञानी हुआ अर्थात मूर्ख हुआ, सैनी अर्थात संगी मन सहित,
हुआ सिंहादिक सिंह आदि क्रूर जीव हवे अर्थात होकर निबल अपने से निर्बल मतलब जो अपने से कमजोर जीव है उनको मार मार कर खाया। तो यहाँ पे क्या बोला कि यह जीव कभी पंचेंद्रिय में असंगी पशु भी हुआ तो मन रहित होने से अज्ञानी रहा, वो मन उसका मन नहीं था तो अज्ञानी ही रहा। और कभी संगी हुआ तो सिंह आदि क्रूर निर्दय होकर, कभी संगी भी हुआ तो सिंह जैसे क्रूर हुआ, निर्दयी हुआ और वो अपने से कमजोर जीवों को मार मार कर खाया और बहुत घोर अज्ञानी हुआ। 8वां छंद हम कर लेंगे, आज के लिए नहीं, शेष चर्चा कल। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।